हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी भी, और जल्दी से क्लास में जुड़े अपने सभी साथी के साथ। और देखे भाई कैसे हम आज शानदार क्लास करने वाले हैं रीजनिंग की। बच्चा, हमारी जो रीजनिंग की क्लास चल रही है उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का चल रहा है। और उसमें हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और बहुत ही शानदार तरीके से आगे देखेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, और जिस भी टाइप से क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें भी शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। और हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे, देखे समझे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हर एक बच्चा शेयर करके आए भाई क्लास को। जल्दी से आइए, जल्दी से भाई। आइएगा भाई, जल्दी से आइए, हर एक साथी आ जाए भी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रत्येक बच्चा आंसर करेगा भाई, शानदार तरीके से आंसर करके बताएगा क्या आंसर होगा इसका। बच्चा जो साथी भाई जुड़ चुका है क्लास में और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद जो साथी भाई क्लास में नए रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। ये क्लास बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली है उन सभी के लिए ये क्लास स्टार्ट की गई। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ और लाभ उठाया करे क्लासों का। सुबह शाम दोनों क्लासों में जुड़ा करे हर एक बच्चा भाई। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा देखेगा और समझेगा भी और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा कि आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है क्या है। समझिए, क्वेश्चन है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, और सी बी की माँ है, सी बी की माँ है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन को समझे। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। ए का डी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है और रूल हमने सीख लिया है। जो बच्चा भाई पहली क्लास में नहीं जुड़ा था, बेसिक क्लास कॉन्सेप्ट की क्लास में नहीं जुड़ा था, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, समझ ले कैसे हम शानदार तरीके से सीखे थे। जिस फॉर्मेट में बैठालना बताया गया है उसी फॉर्मेट में बैठाल कर आंसर निकाल के बताइए भाई क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में जो आपके सामने है ए और डी के बीच में क्या संबंध आएगा करके बताइए भाई। जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए। बताइए बच्चा, जल्दी से आंसर करिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। ए डी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, जल्दी से करके बताइए। और जिस साथी ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। बताइएगा भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो भी बच्चा हमारे साथ नया जुड़ता है भाई क्लास में, पहली बार क्लास में आता है, वो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। इसके बाद
क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए समझिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, समझिए, सीखिएगा भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की बहन है। इसका मतलब ए जो है वो बी की बहन है, और जब भी बच्चा बहन होगी फीमेल होगी, फीमेल होने पर माइनस का चिन्ह, और बहन है तो अगल बगल दोनों बैठेंगे। कॉन्सेप्ट यही हमने सीखा था। और सी की माँ है। ए बी की बहन है और सी की माँ है। सी की माँ है कौन है भाई? ए, क्योंकि कह रहा है ए बी की बहन है और सी की माँ है, इसका मतलब सी की माँ भी है कौन? ए। डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है, और अगर सी का पिता होगा भाई डी, तो बच्चा अगर ये माँ है तो ये पिता होगी, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे भाई। क्या है भाई? डी सी का पिता है। अगर ये सी का पिता है तो ये देखिए, अगर ये माँ है तो ये इसका पति होगा, तभी तो ये इसका पिता होगा भाई। तो क्लियर है? आगे चलिए। ई डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है। डी की माँ कौन है भाई? ई है। इस प्रकार से क्लियर है भाई सभी को? आगे चलिए। ए का डी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ए का डी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ये यहाँ से देखिए, समझिए। क्लियर? समझ में आ रहा होगा भाई क्या संबंध है। चलिए देखिए समझिएगा भाई। यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है, और सी बी की माँ है। सी जो है वो बी की माँ है। यहाँ से देखिए बच्चा, समझिए ध्यान से। जो सी है ये बी की माँ है, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगी। आगे डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का पिता है। सी का पिता कौन है भाई? सी का जो पिता है वो डी है। इस प्रकार से। फिर आगे ई डी की माँ है। अब डी की माँ भाई यहाँ पे इसको रख लेते हैं इस प्रकार से। और जो ई है वो डी की माँ है। ये इस प्रकार से बच्चा बनेगा इसका कॉन्सेप्ट। देखिए समझिए। अब आपको पूछा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब इसका इससे संबंध पूछ रहा है। अगर देखिए ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ ये होगी, और ये इसका क्या है? पिता है। इसका मतलब ये इसका पिता है किसका? इसकी माँ का। और माँ का पिता बच्चे का क्या लगता है भाई? तो प्रत्येक बच्चा जानता है भाई क्या लगता है? नाना। और अगर ए का डी से संबंध पूछ रहा है तो यहाँ पे नाना और नातिन का संबंध यहाँ पे होगा। क्लियर है अभी सभी को? बताइए क्लियर हुआ? तो ध्यान से बच्चा, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताया गया उसी फॉर्मेट में बैठालना है। शानदार तरीके से आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आगे चलें भाई, बताइए सभी को क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या है। देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा भैया हर एक साथी। अगला क्वेश्चन है ए और बी भाई हैं। ए और बी भाई हैं। सी और डी बहनें हैं। सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का कौन है भाई? भाई है। आगे क्या है भाई? बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? चलिए देखिए करके बताइए भी इसका क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी इसमें क्या आंसर आएगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी।
बताइएगा भाई। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए वो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। बी सी से किस प्रकार संबंधित है करके बताइए। बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करें। बी का सी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, समझिए। देखिएगा भाई, कह रहा है ए बी का भाई है, इसका मतलब ए जो है वो बी का भाई है तो प्लस का चिन्ह क्योंकि मेल है। सी और डी बहनें हैं, इसका मतलब सी और डी दोनों बहनें हैं आपस में। इस प्रकार से ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, डी का भाई है, और डी और सी ये आपस में बहनें हैं। अब यहाँ पे इसको नहीं पता अभी कि ये इसका भाई है, ये पता है, लेकिन कौन है ये हमें नहीं बताया गया, क्योंकि कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र कौन है ये नहीं पता है, लेकिन पुत्र है इसका मतलब मेल, डी का भाई है इसका मतलब इसके बगल में बैठेगा, और ये दोनों आपस में भाई बहनें हैं। आगे क्या है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है ये आपको निकालना है। ध्यान से समझिएगा भाई, क्या आएगा यहाँ पे देखिए। अगर बच्चा देखिए ये दोनों बहनें हैं और ये इनका भाई है, ये अगर इसका पिता है तो इसका भाई है या बहन है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है भाई बी के बारे में, क्योंकि ए बी का भाई है, बी या तो भाई होगा या बहन होगी इसके। तो बच्चा ये अगर इसका पिता है, पिता का भाई या बहन क्या लगता है भाई, या तो लगेगा चाचा और या तो लगेगा बुआ। बताइए बच्चा, अगर ये मेल होगा तो चाचा और फीमेल होगी तो बुआ। तो यहाँ से हमारे आंसर क्या आ जाएगा, चाचा या बुआ, दोनों ऑप्शन में रहेंगे भाई। तो यही आपको टिक करना है, हमेशा याद रखना है भाई। जब आपको किसी भी व्यक्ति का क्वेश्चन पढ़ने पर ये क्लियर ना हो रहा हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो आपको उसके दो आंसर निकलेंगे, या तो अगर मेल होगा तो उसका संबंध, फीमेल होगा तो उसका संबंध। तो यही आपको क्या करना है, टिक करना है, क्लिक करना है। क्लियर है भाई सभी को, आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए समझिए। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बच्चा क्या है। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन कह रहा है बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, और डी सी का वो सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई, जबकि डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी है। तब ई का ई से क्या संबंध है, तब ई का सी से क्या संबंध है, क्या संबंध है बताइए बच्चा। देखिए समझिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। ई का सी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। बताइए भाई क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई।
बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए। बी डी की माँ है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई का सी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। करके बताइएगा भाई। चलिएगा, देखिएगा भाई, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखिए भाई, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है बी डी की माँ है। इसका मतलब जो बी है वो किसकी माँ है भाई? डी की माँ है। ये हर एक बच्चे को दिख रहा है भाई, डी की माँ है कौन? बी, इस प्रकार से। और डी सी का, वो सी डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है। डी का भाई कौन है भाई? सी है। एच ई की बेटी है। एच जो है ई की बेटी है। एच ई की बेटी है। जबकि डी ई की पत्नी है। जो डी है वो ई की पत्नी है और ये पति है। इसका मतलब ये इसकी बेटी है एच। क्लियर? इस प्रकार से ये बनेगा संबंध। आगे चलिए, जब तब ई का सी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ई का सी से क्या संबंध है? अब देखिए बच्चा, ई का सी से संबंध निकालना है। यहाँ से समझिए किस प्रकार से होगा भाई। ई का सी से देखिए, फिर से एक बार मिला लेते हैं भाई। बी सी की माँ है। बी जो है वो सी की माँ है। बी डी की माँ है। बी डी की माँ है। क्लियर है भाई? बी जो है वो डी की माँ है। सी डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है, ये भी सही है। एच ई की बेटी है। एच है वो ई की बेटी है, सही है। जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है वो ई की पत्नी है और ये इसकी बेटी है। क्लियर है? सही है भाई। अब आगे चलिए, क्या पूछ रहा है? ई का सी से क्या संबंध है? तो यहाँ से ई सी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, ये इसकी पत्नी है और ये पत्नी की क्या है? भाई है, पत्नी का भाई। तो ये देखिए बच्चा, इससे इस किस प्रकार संबंधित है भाई? हर एक बच्चा बताए भाई किस प्रकार से संबंधित है। या तो ये जीजा और साला किस प्रकार संबंधित है भाई? जीजे और साला से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा भाई। क्लियर है भाई? सभी को बताइए। आसान तरीके से निकाल पा रहे हैं भाई? बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है किसी को? रिलेशन निकाल पा रहे हैं? जिस फॉर्मेट से आपको बताया गया उसी फॉर्मेट के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी फॉर्मेट में बैठाना है। शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एकदम सही आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बच्चा सीखे भी देखें। क्वेश्चन है आर टी का भाई है। टी का भाई है। एम आर की बहन है। एम आर की बहन है। के एम का भाई है। भाई है। डब्ल्यू टी का पिता है। टी का पिता है। डब्ल्यू टी का पिता है। डब्ल्यू के कितने पुत्र हैं? के कितने पुत्र हैं? बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
आसान तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए भाई। डब्लू के कितने पुत्र हैं ये आपको बताना है। हर एक बच्चा बताए भाई करके। डब्लू के कितने पुत्र हैं निकाल के बताइए। बताए भाई, हर एक साथी बताए कर क्वेश्चन का आंसर करके क्या होगा। चलिए देखिए, समझिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आर टी का भाई है। इसका मतलब जो आर है वो टी का भाई है। एम आर की बहन है। आर की बहन कौन है भाई? एम है। इस प्रकार से। और के एम का भाई है। के जो है वो एम का भाई है। इस प्रकार से। डब्लू टी का पिता है। डब्लू जो है वो टी का पिता है। डब्लू के कितने पुत्र हैं भाई? अब देखिए बच्चा, अगर ये डब्लू टी का पिता है तो ये आपस में भाई बहन है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये सभी इसके पुत्र होंगे। तो कितने पुत्र हैं ये आपको बताना था भाई। 1 2 3 4। तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास आंसर? 4। क्लियर है भाई? सभी को बताइए कितने पुत्र हैं भाई? 4। क्लियर है? हर एक बच्चा बताए भाई। क्लियर है सभी को? और अगर आपसे बच्चा एग्जाम में पूछे कि टोटल कितने हैं या कितने पुत्र हैं तो 4 बताना है। अगर यहाँ पे पूछे भाई कितनी पुत्रियाँ हैं और कितने पुत्र हैं, अलग अलग अगर टाइप से पूछे तो आपको क्या करना है? 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ होंगी ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, अगर 4 दिया रहेगा तो 4 क्लिक करेंगे, अगर 2 और 2 अलग अलग दिया रहेगा तो अलग अलग आपको टिक करना है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा। चलिए देखिएगा, समझिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए समझिए और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताए भी। देखिएगा भाई क्या है क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है, पी टी का पिता है। टी का पिता है। आगे कह रहा है टी एम की पुत्री है। टी एम की पुत्री है। एम के की पुत्री है। के की पुत्री है। एम के की पुत्री है। पी का के से क्या संबंध है? पी का के से क्या संबंध है? बताइए भाई क्या है भाई, क्या संबंध है? पी का के से क्या संबंध है ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा। बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। पी का के से क्या संबंध है ये आपको बताना है। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा भी शानदार तरीके से आंसर किया करे और हर एक साथी भाई नोटबुक और पेन लेकर बैठा करे और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दिया करे। क्या आंसर होगा क्वेश्चन का आंसर करके बताया करे।
बताइए जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर भाई। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान दे भाई। कह रहा है पी टी का पिता है, इसका मतलब जो पी है वो टी का पिता है। किसका पिता है भाई? टी का पिता है। टी एम की पुत्री है। टी जो है वो एम की पुत्री है। एम की पुत्री है। आप देखिए बच्चा समझिए यहाँ पे कह रहा है पी टी का पिता है। टी का पिता कौन है? पी है। फिर आगे कह रहा है टी एम की पुत्री है। एम की पुत्री कौन है? टी। इसका मतलब अगर ये पिता हो गया तो ये माता हो जाएगी, तभी तो इसकी पुत्री होगी भाई। बताइए क्लियर हो रहा है यहाँ से? आगे एम के की पुत्री है। एम जो है वो के की पुत्री है। किसकी पुत्री है भाई? के की पुत्री है। कौन? एम। पी का के से क्या संबंध है? पी का के से क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे समझिए, बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई दे रहा होगा भाई क्या संबंध है। या तो ये सास होगी या तो ये ससुर होगा भाई। हर एक बच्चा बताया भाई ये इसकी पत्नी है, और पत्नी के ये या तो माता होगी या पिता होगी। माता होने पर ये, पिता होने पर ये। क्लियर है सभी को? बताइए समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई दिक्कत है तो हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। अगर क्लियर हो रहा है तो हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके बताइए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिएगा बच्चा, फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। फिर आगे सीखेंगे भाई संकेत पर आधारित प्रश्न। अगली क्लास में हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन में संकेत पर आधारित प्रश्न। किसी भी व्यक्ति की ओर संकेत करके जो भी आपको बताया जाएगा रिलेशन, उसके बीच के संबंध निकालना होगा। इस प्रकार के प्रश्न हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। संकेत पर आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, आगे आगे आने वाले। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी के साथ जुड़े और लाभ उठाए क्लास का, और अपने सभी साथी को बताए भाई कि यहाँ पे शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से हर एक क्लास दी जा रही है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहे और जो भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उनका रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।